के दौरे पर रणथंभौर में है। गांधी वाड्रा परिवार का काफिला कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दिल्ली से सड़क मार्ग से सवाई माधोपुर तक पहुंचा। परिवार रणथंभौर स्थित एक होटल शेरबाग में ठहरा हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि उनका 3 से 4 दिन तक रणथंभौर में रुकने का कार्यक्रम है। रिपोर्ट देखिए। रणथंभौर में गांधी और वाड्रा परिवार 3 से 4 दिन तक रहने का कार्यक्रम। होटल शेरबाग में ठहरा है गांधी वाड्रा परिवार। रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की सगाई की खबरों के बीच गांधी और वाड्रा परिवार सवाई माधोपुर के रणथंभौर पहुंचे हैं, जहां वो नए साल का जश्न मनाएंगे। परिवार का रणथंभौर नेशनल पार्क में भ्रमण करने का भी कार्यक्रम है। इस बीच रेहान और अवीवा ने रणथंभौर में टाइगर सफारी की और साइटिंग का लुत्फ लिया। दोनों कैप पहने हुए दिखाई दिए। गांधी वाड्रा परिवार के साथ उनके दोस्तों के अलावा अवीवा बेग का परिवार भी है। ये दौरा पूरी तरह निजी बताया जा रहा है। हालांकि चर्चा है कि रेहान वाड्रा की रिंग सेरेमनी से जुड़ा कोई बेहद निजी कार्यक्रम होटल में आयोजित हो सकता है, लेकिन इसे लेकर भी परिवार या प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। गौरतलब है कि गांधी वाड्रा परिवार का रणथंभौर से पुराना जुड़ाव रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा अपने परिवार के साथ साल में कई बार रणथंभौर आती रहती हैं और राहुल गांधी और सोनिया गांधी यहाँ पहले भी घूमने आ चुके हैं। सवाई माधोपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं भज्जनलाल कैबिनेट ने प्रदेश के हरित विकास के लिए कई नीतियां मंजूरी दी है। नीतियों को डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि कैबिनेट बैठक में पर्यावरण सुरक्षा को प्रगति देने के लिए राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नई गाड़ियों की खरीद पर टैक्स में छूट देने से जुड़े फैसले पर भी मुहर लगी है। वहीं सर्विस सेक्टर में आईटी की अहमियत को देखते हुए राजस्थान AIML पॉलिसी पर भी मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा ने मुहर लगाई है। हालांकि पर्यावरण से इतर राजस्थान राजस्व लेखा सेवा नियम 2025 का भी ऐलान किया गया, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा फैसला गाड़ियों की खरीद पर टैक्स में छूट को लेकर रहा, क्योंकि अब राजस्थान में नई गाड़ी की खरीद पर टैक्स में 50% तक की छूट मिलेगी। यानी नई गाड़ियों पर ज्यादातर 1 लाख रुपए तक की छूट हो जाएगी। तो वहीं बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, लेकिन कुछ लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्हें लगता है कि उनके परिजनों का रसूख कानून की मार से उन्हें बचा सकता है, लेकिन उनका भ्रम ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहता। करौली से कुछ ऐसी ही खबर आई है, ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस ने की सॉलिड तैयारी। प्यादों के बाद आई सरगना की बारी। ऑनलाइन सट्टा गिरोह तार तार। पूर्व सभापति के बेटे समेत 4 गिरफ्तार। करौली में ऑनलाइन गेमिंग सट्टा से जुड़े मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में हिंडौन में 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद करौली नगर परिषद की पूर्व सभापति के बेटे और मुख्य आरोपी अमीनुद्दीन के आवास पर पुलिस ने दबिश दी। करौली और हिंडौन क्षेत्र के करीब 7-8 थानों से आई हथियारबंद पुलिस टीमों ने संयुक्त रूप से जांच पड़ताल की। मुख्य आरोपी और सट्टा किंग अमीनुद्दीन खान के आवास सहित उसके कई सहयोगियों के ठिकानों की भी तलाशी ली गई। पुलिस ने अमीनुद्दीन खान के 2 आवासों से महत्वपूर्ण कागजात, CCTV की DVR समेत अन्य सामग्री जब्त की है। 26 तारीख की शाम को हिंडौन सिटी कोतवाली में जुए सट्टे की एक बड़ी कार्रवाई हुई थी, जिसमें मुलजिमों से पूछताछ के आधार पर जो पहले पूर्व चेयरमैन रही हैं रशीदा खातून जी, उनके बेटे अमीनुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था
और उनकी निशादेही पर और उनके जो पूछताछ में जो तथ्य सामने आए, इसी कारण से आज इनके जो 2 आरोपी माने जा रहे हैं इसमें एक गिरफ्तार हो चुके हैं अमीनुद्दीन और दूसरा है राशिद है, उसके दोनों के घरों की तलाशी ली गई है। आपको बताते चले कि 26 दिसंबर को सीओ हिंडौन सिटी और थाना हिंडौन सिटी की टीमों ने 3 दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ के बाद अमीनुद्दीन का नंबर आया। पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने बताया कि अवैध जुआ सट्टा और संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुलिस ने काफी मात्रा में कागजात और कई संदिग्ध वस्तुएं भी जब्त करने की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस ने अभी मामले का खुलासा नहीं किया। यह गौरतलब है कि डीएसटी टीम और हिंडौन पुलिस द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के मामले में पहले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और आरोपियों से पूछताछ के बाद ही पुलिस ने करौली की सभापति रही रशीदा खातून के पुत्र अमीनुद्दीन खान को गिरफ्तार किया था। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, करौली। तो वहीं बूंदी जिले के हिंडौली में असामाजिक तत्वों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। बालाजी मंदिर परिसर में मांस के टुकड़े फेंकने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक मकोड़िया बालाजी मंदिर के ऊपर मजार के पास असामाजिक तत्वों ने मांस के टुकड़े और हड्डियों को बालाजी के मंदिर परिसर में फेंक दिया। इसके बाद इस मामले में तूल पकड़ा। कई हिंदू संगठनों के लोगों ने पुलिस थाने पर पहुंचकर विरोध किया। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 युवक डिटेन किए हैं। आज हिंडौली व्यापारिक संगठनों ने भी अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर विरोध दर्ज करवाया था। जाने की जरूरत नहीं पड़ी अपन को। उधर रेल मंत्रालय ने देश के 17 रेलवे जोन से 48 ऐसे रेलवे स्टेशन का चयन किया जिन्हें विश्व स्तरीय स्तर पर तैयार किया जाएगा। ये रेलवे स्टेशन यूरोप के तर्ज पर बेहद सुविधाजनक बनाए जाएंगे। 48 रेलवे स्टेशन में राजस्थान के 2 रेलवे स्टेशनों का भी नाम शामिल है। देश के 48 रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प। 17 रेलवे जोन से 48 रेलवे स्टेशन का चयन। जयपुर और जोधपुर रेलवे स्टेशन भी शामिल। भारतीय रेलवे पिछले 10 साल से ऐतिहासिक बदलावों से गुजर रहा है। छोटे रेलवे स्टेशनों को बड़ा बनाया जा रहा है और बड़े रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। अब रेल मंत्रालय ने देश के 17 रेलवे जोन से 48 रेलवे स्टेशनों का चयन किया है जिनकी वर्तमान क्षमता को दोगुना किया जाएगा। राजस्थान से जयपुर और जोधपुर रेलवे स्टेशन को इस सूची में शामिल किया गया है। देश के प्रमुख 48 शहरों को कैपेसिटी जो है उसको डबल करने का प्लान किया गया है और इसमें राजस्थान के 2 शहर जयपुर और जोधपुर को भी शामिल किया गया है। इन दोनों जगहों पर जो अभी वर्तमान की जो स्थिति है और वर्तमान में जो हैंडलिंग कैपेसिटी है इसको डबल करने का प्लान है और इन सारे में जो है हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर के साथ काम करने वाले हैं। राजस्थान के 77 रेलवे स्टेशनों पर पहले ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बदलाव का काम चल रहा है जिसमें जयपुर और जोधपुर पहले से ही शामिल है, लेकिन अब जयपुर और जोधपुर को और बड़ा बनाने की योजना में भी शामिल कर लिया गया है। इस बदलाव के तहत मौजूदा टर्मिनलों को अतिरिक्त प्लेटफॉर्म मिलेंगे, स्टेबलिंग लाइन, पिट लाइन और पर्याप्त शंटिंग सुविधा मिलेगी। आसपास नए टर्मिनलों की पहचान की जाएगी। नए टर्मिनल को विकसित किया जाएगा। रख रखाव सुविधाएं जिनमें मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स शामिल है। सिग्नलिंग, उन्नयन और मल्टी ट्रैकिंग से क्षमता में इजाफा किया जाएगा। जो प्रमुख बिंदु हैं दोनों शहरों और दोनों स्टेशनों के विस्तार में, वो सबसे बड़ी बात है कि मेगा कोचिंग टर्मिनल का निर्माण करना, अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, अतिरिक्त मल्टी ट्रैकिंग का निर्माण करना और साथ ही साथ नए अनुरक्षण सुविधा का विस्तार करना। ये सारी चीज़ों को जो है क्रमवार चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा ताकि वर्तमान की जो हैंडलिंग कैपेसिटी है ट्रेनों को और पैसेंजर हैंडलिंग करने की, इसको हम डबल कर सकें और इसी क्रम में इन दोनों स्टेशनों का चयन किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि पर्यटन के आंकड़ों को देखते हुए जयपुर और जोधपुर रेलवे स्टेशन विकास के नए आयाम गढ़ेगा। चूँकि दोनों शहर ऐतिहासिक हैं और आकार में बड़े हैं, लिहाजा इन रेलवे स्टेशनों का विकास पूरे प्रदेश को गति देगा। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। उधर हनुमानगढ़ में आईजीएनपी की जल परामर्शदात्री समिति की बैठक में हंगामा हो गया। इसके बाद बैठक बीच में छोड़कर विधायक धरने पर बैठ गए और आईजीएनपी में 4 में से 2 समूह में पानी चलाने की मांग की।
रायसिंह नगर विधायक सोहन नायक, पीलीबंगा के विधायक विनोद गोठवाल, अनूपगढ़ के विधायक शिमला नायक, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनीष मक्कासर ने पानी की मांग की है। उन्होंने कहा कि 2 समूह में पानी नहीं मिलने पर किसान बर्बाद हो जाएंगे, जबकि सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता ने कहा कि डैम में इतना पानी नहीं है, 3 में से 1 समूह में चलाया जा सकता है। वहीं श्रीगंगानगर में भी सिंचाई पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन सामने आया। आईजीएनपी के 4 में से 2 समूह में सिंचाई पानी की मांग पर किसान घड़साना एसडीएम कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। किसानों ने इस प्रदर्शन के चलते प्रशासन भी अब किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए सतर्क है। चीफ के जहाँ पानी के रेगुलेशन को लेके पहले जब हमारा 4 में से 2 समूह हमने इनसे डिमांड की, हमारा जो रेगुलेशन चल रहा है हमने कहा इसको यथावत रखें। जब पिछली बैठक थी चीफ साहब ने कहा था कि 17 और 18 दिसंबर के आसपास अपने डैम की क्या कंडीशन है इसकी रिव्यू बैठक रखेंगे, समीक्षा बैठक रखेंगे। ये 30 तारीख का इन्होंने रखा। जब हमने ये कहा कि अब हमारी जो गेहूं की फसल है किसान ने बोई है, अभी तक तो उसमें घास ही खड़ा है, सिट्टा नहीं, कोई बल्ली नहीं, वो कैसे पकाव पे आवेगी। हमने कहा भी जनवरी तो हमें दे दो, 4 में से 2 समूह दे दो। तो जैसे जैसे नया साल नजदीक आ रहा है, देश भर के प्रमुख तीर्थ केंद्रों में भक्तों की भीड़ बढ़ रही है। किसी भक्त को दर्शन में परेशानी ना हो, इसके लिए तैयारी तेज कर दी गई है। भीड़ को संभालने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। नववर्ष से पहले देवालयों में आस्था का ज्वार। श्री सांवलिया सेठ, खाटू श्याम जी, रामदेवरा में भक्तों की कतार। संभावित भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसरों में खास व्यवस्था। धैर्य से बढ़ी कतार में आगे, आराध्य की कृपा में रखें आस्था। अच्छी बुरी यादों के साथ 2025 बस विदा लेने ही वाला है। अगला वर्ष भव्य और दिव्य हो, इसीलिए ईश्वर की शरण, उनकी कृपा जरूरी है। इसलिए देश प्रदेश के विख्यात देवालयों में आस्था का ज्वार उमड़ रहा है। ऐसी ही 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नए साल का जोश अभी से लोगों में दिखना शुरू हो गया है। यही वजह है कि देश के फेमस पर्यटन स्थलों में से एक चित्तौड़गढ़ पहुंचने वाले श्री सांवलिया सेठ मंदिर के भक्तों की संख्या इतनी बढ़ गई कि मंदिर प्रशासन ने किसी भी प्रकार के वीआईपी दर्शन, प्रोटोकॉल के जरिए होने वाले दर्शन और स्पर्श दर्शन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। दरअसल 31 दिसंबर और 1 जनवरी को करीब 8 से 10 लाख श्रद्धालु श्री सांवलिया सेठ पहुंच सकते हैं। संभावित भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक प्रोटोकॉल दर्शन की व्यवस्था पर रोक लगा दी है। मंदिर प्रबंधन ने व्यवस्थाओं में बड़े बदलाव किए हैं। गांव के चारों ओर 4 अस्थायी पार्किंग बनाई गई है। मीरा सर्किल से पहली बार कतारबद्ध होने के लिए रेलिंग बनाई गई है। सिंगल साइड एंट्री से ही मंदिर में प्रवेश होगा। अभी हमारे प्रशासन से और सरकार की तरफ से भी ऐसे निर्देश हैं कि 30 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक किसी प्रकार का प्रोटोकॉल या कोई अलग से व्यवस्थाओं से किसी को दर्शन कराना निषेध किया गया है। इसलिए अभी 4 दिन के लिए हम भी श्रद्धालुओं से, जो कुछ प्रोटोकॉल लेने वाले व्यक्ति हैं, उन सब से निवेदन करेंगे कि वो मंदिर प्रशासन पर, हमारे कर्मचारियों पर किसी प्रकार का इस तरह का दबाव बना करके प्रोटोकॉल लेने का प्रयास नहीं करें। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हजारीदास वैष्णव ने भी श्रद्धालुओं से संयम बरतने की अपील के साथ ही मंदिर सुरक्षा के जवानों से भी श्रद्धालुओं से संयमित व्यवहार करने के निर्देश दिए। भारी भीड़ 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रहनी है। ऐसे में वीआईपी प्रोटोकॉल दर्शन पूरी तरह से बंद कर दिए और मंदिर मंडल बोर्ड ने इस बार ये पुख्ता व्यवस्थाएं की है कि भले ही श्रद्धालु कितनी भी तादाद में आ जाए, लेकिन सभी के सुगम दर्शन की व्यवस्था मंदिर की ओर से की जाएगी। तस्वीरें उस दरबार की हैं जो हारे का इकलौता और शर्तिया सहारा है। नववर्ष के दौरान प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु खाटू श्याम के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। नववर्ष, एकादशी और 5 दिवसीय मेले के सहयोग के चलते यहाँ एक हफ्ते में 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुँचने की संभावना है। संभावित भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। भारी भीड़ और सुरक्षा कारणों से 5 जनवरी तक वीआईपी दर्शन पर रोक है। मंगलवार से गुरुवार तक 3 दिन तक लगातार 72 घंटे मंदिर के पट खुले रहेंगे। पुलिस, आरएसी और होमगार्ड के 3000 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है।
निजी सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है। 230 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा रोडवेज ने भी अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है। श्याम भक्तों से विशेष अपील ये है कि वो शांतिपूर्ण रूप से नववर्ष पर बाबा के यहाँ आए और अपना उनके जो भी उन्होंने दोग लगाने की अपनी की है अरदास, वो अपनी अरदास करें और शांतिपूर्ण प्रशासन का और पुलिस का सहयोग करें। प्रशासन को जहाँ भी निर्देश देवें, जहाँ पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई है वो उन सारी यातायात के नियमों को फॉलो करें। नववर्ष को लेकर इन दिनों देसी विदेशी पर्यटकों में भारी जोश देखने को मिल रहा है। हर साल की भांति इस बार भी नववर्ष मनाने के लिए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक समेत विभिन्न राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामदेवरा पहुंच रहे हैं। लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए शासन प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग इस बार भी धर्मनगरी हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। 31 दिसंबर से पहले ही हरिद्वार के बाजार में चहल पहल दिखने लगी। होटल आश्रमों में बुकिंग भी तेजी से बढ़ी है। धार्मिक पर्यटन का ट्रेंड पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। दो 2025 की विदाई और नए साल का स्वागत करने की तैयारियों के बीच लोग अलग अलग तरीके से जश्न मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। पहले जहां हिल स्टेशनों या क्लबों में पार्टी करना ट्रेंड था, वहीं अब न्यू ईयर पर धार्मिक पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। धार्मिक नगरी हरिद्वार की बात करें तो यहां हर साल बड़ी तादाद में लोग गंगा स्नान कर नया साल शुरू करते हैं। इनमें सबसे खास बात ये है कि बड़ी तादाद में युवा भी हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ जनरेशन ज़्यादा जा रही है और जब स्पिरिचुअलिटी की बात होती है तो ऑब्वियसली धार्मिक जगहों की बातें ज़्यादा होती हैं। तो अब मैं एज अ यंगस्टर मैं भी खुद चाहता हूं कि मैं इस चीज़ को भी एक्सप्लोर करूं, नॉट इवन टेक्नोलॉजी। तो इसलिए शायद मेरे ख्याल से ये हो रहा है। हरिद्वार में तो खैर हमारा एक्चुअली घाट एक्सप्लोर किया है, अभी तक हमने मार्केट एक्सप्लोर किया है। हमारा स्टे यहाँ का नहीं है, हमने ऋषिकेश एक्सप्लोर किया था अच्छे से। काफी 3-4 दिन हम वहाँ पे रुके थे। हिंदू होने पर गर्व है, इसलिए मैं मतलब तीर्थ यात्रा घूमता रहता हूँ। मुझे और सब करने का मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे इन चीजों में। इन चीजों में मन लगता है? हाँ जी, बहुत। तो जो लोग इधर उधर जाते हैं, गोवा जाते हैं, कहीं जाते हैं, नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ना ही उनसे मुझे मतलब है। धार्मिक पर्यटकों की बढ़ती तादाद से हरिद्वार का होटल कारोबार भी रफ्तार पकड़ रहा है। होटल कारोबारी इस बढ़ते रुझान से काफी संतुष्ट हैं। उनका मानना है कि अगर धार्मिक पर्यटन इसी तरह बढ़ता रहा तो यहाँ का कारोबार सिर्फ सीजन में ही नहीं बल्कि साल भर मजबूत रहेगा। वहीं तीर्थ पुरोहित युवा पीढ़ी के सनातन संस्कृति की ओर झुकाव को सकारात्मक संकेत मान रहे हैं। ऋषिकेश में जैसे कल बात हुई थी मेरी, वहाँ पे भी क्राउड है, मंसूरी में भी क्राउड है और आने वाला जो वर्ष है उसमें हम लोग अपेक्षा भी करते हैं कि जो 2025 गई है उससे अच्छा हो और सरकार भी हमारे साथ जो पिछले साल की कुछ नीतियाँ थी जिससे पर्यटन को आने में दुविधाएं खड़ी हुई थी उस पे सुलभ सुचारू रूप से काम करे और आने वाला वर्ष अच्छा हो। नव वर्ष पर भी आने वाले श्रद्धालु अधिकांश वो नौजवान लोग गंगा में पूजा अर्चना करते हैं, गंगा आरती में सम्मिलित होते हैं और तीर्थ से जुड़े हुए जितने भी आसपास के मंदिर इत्यादि हैं वहाँ जाना पसंद करते हैं। हम भी उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं ये सनातन धर्म से जुड़े लोग अपने धर्म को पहचाने, अपनी रिचुअल्स को पहचाने। धर्म नगरी हरिद्वार में साल भर कई स्नान पर्व होते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में श्रद्धालुओं की तादाद कम रहती है। हालांकि इस बार नए साल के मौके पर हरिद्वार में बढ़ती आवाजाही से एक खास रौनक नजर आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।